राम भक्त हनुमान भाग 14। बाली के गिरते ही किष्किंधा की वादियों में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वर्षों के भय में डूबा राज्य आज नई सुबह की उम्मीद लिए खड़ा था। राम ने सुग्री की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अब किष्किंधा को एक न्यायप्रिय राजा की आवश्यकता है। ताकीत है, उठो सुग्रीव, इस राज्य का भार तुम्हें संभालना है। सुग्रीव की आंखों में आंसू छलक आए। बरसों के संघर्ष और अपमान के बाद यह क्षण उसके लिए एक नया जन्म था। शंख बजने लगे, पुष्प बरसने लगे और सुग्रीव को राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। तारा और अंगद को भी आदर मिला। राम ने स्वयं आश्वासन दिया कि बाली का परिवार कभी उपेक्षित नहीं होगा। राजाभिषेक के तुरंत बाद सावन की बारिश आ गई। पहाड़ हरे हो उठे, नदियां भर गईं और किष्किंधा उत्सवों में झूम उठा। सुग्रीव भी वर्षों की थकान भूलकर आराम और खुशी में डूब गया। पर दूसरी ओर ऋष्यमुख पर्वत पर राम और लक्ष्मण बैठे दिन गिनते रहे। राम कभी क्षितिज की ओर देखते और धीरे से कहते, शायद आज संदेश आए, पर हर दिन बस बारिश ही आती रही। बरसात के समाप्त होते ही राम ने गंभीर होकर कहा, लक्ष्मण, अब सुग्रीव को याद दिलाना होगा कि वचन राजा का धर्म होता है। लक्ष्मण धनुष उठाकर किष्किंधा की ओर बढ़े। महल के द्वार पर पहुंचते ही उनका तेज देखकर वानर सैनिक कांप उठे। तभी तारा जल्दी से आगे आ गई। तारा ने कहा, सुग्रीव अपनी भूल समझ चुके हैं, बस एक अवसर दीजिए। लक्ष्मण का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। सुग्रीव तुरंत राम के पास पहुँचे, अपराध बोध से भरकर, और फिर उसी क्षण से वानर सेना को जुटाने का महान कार्य शुरू हुआ। सीता की खोज और रावण के विरुद्ध भविष्य की लड़ाई का पहला कदम। आगे जारी रहेगा। जय बजरंग बली, जय जय श्री राम।